अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज के इस एस्ट्रोलॉजी के रवां साल 2025 के दूसरे बड़े इवेंट के साथ। जी हाँ, मेरी मुराद हमारी आज की गुफ्तगू शुनीद का जो टॉपिक है वो है मुश्तरी का ट्रांजिट, मुश्तरी का अपने ज़ाती शर्फी घर में आना। मुश्तरी का ट्रांजिट क्या है, इससे क्या बेनिफिट होंगे, या दूसरे अल्फाज में मुश्तरी की दोबारा दस्तक। मुश्तरी एक बार फिर रहमतों, आफ़ियतों, बरकतों, दुआओं की कबूलियत के ख़ास वक्त, आमदन, रोज़गार, कैरियर, रोज़गार और इस तरह की भरपूर कई और रनाइयाँ और रहमतें लेकर दोबारा अपने शर्फी ज़ाती घर बुर्ज सरतान में ट्रांजिट हो रहा है। इससे क्या फ़वाइद होंगे और इससे क्या रूहानी तबर्रुकात बनाए जा सकते हैं, हम इस टॉपिक पर आज की वीडियो में गुफ्तगू शुनीद करने की कोशिश करेंगे। मैं एज आ एस्ट्रोलॉजर आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है। जो पहले अगस्त में शर्फ मुश्तरी हुआ था वो शर्फ मुश्तरी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग था। हमने उसमें भी बहुत सारी कुरानी लोहें, कुरानी नक्श, कुरानी नकूश बनाए, और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी जब भी मुश्तरी अपने ज़ाती, क्योंकि ये उसका बुर्ज सरतान उसका ज़ाती घर है, और जब भी मुश्तरी अपने ज़ाती घर बुर्ज सरतान के 5वें दर्जे पर आता है तो उस वक्त भी इसके बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आती हैं, और ये वक्त भी 12 साल के बाद आता है, और ये अपनी भरपूर कुव्वतें, भरपूर ब्लेसिंग देता है। तो आज हम शर्फ मुश्तरी के ट्रांजिट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसके टाइम और इस दौरान हम क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हक़ में बेहतर हैं। अगर हम उन वक्त में करेंगे तो हमें उससे बेशुमार फ़वाइद होंगे। सबसे पहली चीज़ कि मुश्तरी का अपने ही ज़ाती घर में जो ट्रांजिट हो रहा है, इसका ये अपने ज़ाती शर्फी घर बुर्ज सरतान में जो वापस आ रहा है, इसकी इस वापसी से बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे, और वो बहुत सारे लोगों, हर शख्स को इसका फ़ायदा होगा। वैसे हर शख्स के अकॉर्डिंग उसकी कौन सी दिशा चल रही है और उसके ज़ाती डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन की देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात आपको बता रहा हूँ ये जर्नल है, ये सब के लिए है। और मुश्तरी का ये जो ट्रांजिट है, मुश्तरी का ये जो ट्रांजिट हो रहा है, इसके फ़वाइद हर शख्स के लिए है। हर शख्स इससे फ़ायदा उठा सकता है, हर शख्स इससे जो है ना मुनाफा उठा सकता है, इस कीमती वक्त से वो ब्लेसिंग ले सकता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगस्त में भी शर्फ मुश्तरी आया था और एक बार फिर शर्फ मुश्तरी आ रहा है, क्या साल में शर्फ मुश्तरी 2 बार होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, जो एस्ट्रोलॉजी है उसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया जाता है, उसको देखा जाता है, एक वैदिक और एक जो है ना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों ही इफ़ेक्टिव होती हैं और ये दोनों ही इनके असरात इंसानी ज़ायचे पर, इंसानी मिजाज पर, हमारी इस गैलेक्सी पर इसके असरात मुरतब होते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो शर्फ मुश्तरी है वो 12 साल के बाद ही आता है, ये बात कंफर्म है। लेकिन जब भी शर्फ मुश्तरी 12 साल के बाद आता है तो इसकी जब शर्फ होने के बाद फिर जब इसका ट्रांजिट होता है मुश्तरी का, तो मुश्तरी का ट्रांजिट से मुराद ये है मुश्तरी का अपने ज़ाती घर यानी बुर्ज सरतान में आना, क्योंकि ये उसका ज़ाती घर होता है और ज़ाती घर के साथ साथ ये उसका शर्फी घर भी होता है। किसी भी सियारे का जो शर्फ होता है वो उसको उसके ज़ाती घर में, उसके किसी भी सियारे की जो ट्रांजिट पोजीशन होती है वो उसकी शर्फी पोजीशंस को शो करती है। ज़ायचे के अंदर वो अपनी ब्लेसिंग देता है और बेतहाशा देता है। और मुश्तरी का जो ट्रांजिट है ये भी 12 साल के बाद होता है। मुश्तरी का जो शर्फ है
ये भी 12 साल के बाद आता है। अब मुश्तरी का शर्फ नहीं है बल्कि उसका ट्रांजिट है। तो वो तमाम लोग जो मुश्तरी के इस ख़ास वक्त से जो शर्फ से रह गए थे, वो मुश्तरी के इस ट्रांजिट के वक्त मुश्तरी के अपने शर्फी ज़ाती घर में आमद होने की वजह से वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और मुश्तरी का जो अपने ज़ाती शर्फी घर बुर्ज सरतान में इसकी आमद है वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक है। 18 अक्टूबर से ये वक्त शुरू होगा और 5 दिसंबर तक ये वक्त चलेगा। अब ये टोटल 50 दिन है। अब ये सारा इसका ट्रांजिट नहीं कहलाएगा, दरमियान में कमर दर अकरब के भी हालात आएंगे और हम इसकी आगे चल के मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको देता रहूँगा। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको सिर्फ मुश्तरी के ट्रांजिट को पढ़ाना था कि मुश्तरी का अपने ज़ाती शर्फी घर बुर्ज सरतान के 5 दर्जे पर आना भी मुश्तरी की शर्फी क़ुव्वतों को एक्टिव करता है और इसकी बहुत सारी ब्लेसिंग आती हैं। तो वो लोग जो शर्फ मुश्तरी के लोहे बनाने से रह गए थे, वो लोग जो लोग शर्फ मुश्तरी के रूहानी तबर्रुकात बनवाने से रह गए थे, तो वो लाजमी तौर पर इस वक्त को हरगिज़ ना जाने दें। ये एस्ट्रोलॉजी का इवेंट रमा साल 2025 का दूसरा अहम इवेंट है जो कि फिर 12 साल तक दोबारा नहीं आएगा और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और कोशिश कीजिए कि अपने और अपनी वालदा के नाम की आदाद की क़ुव्वत से आप अपनी लोह बनवाइए, उसमें अपना मकसद रखिए। जैसे एक शख्स का नाम अली रज़ा है तो अली रज़ा की न्यूमेरिकल वैल्यू निकलवाइए और अली रज़ा की वालदा की न्यूमेरिकल वैल्यू निकलवाइए और उन नामों को लीजिए जो नाम ज़्यादा पुकारे जाते हैं, जो नाम ज़्यादा बोले जाते हैं, और फिर उसमें मकसद के अदद डालिए और फिर उसमें वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा इस आयत के आदाद को शामिल कीजिए और सूरह कुरैश के आदाद को शामिल कीजिए और कबीर व मुतआल इन अस्माए आज़म अस्माए हुस्ना को शामिल कीजिए, या फिर या अल्लाह हो या गनी हो या मुगनी हो इनके इन अस्माउल हुस्ना के आदाद को भी शामिल कीजिए। फिर कायदे और कानून के तहत इसका एक नक्श बनाइए, नक्श की पड़ताल कीजिए। वक्त शुरू होने से पहले इसका मुकम्मल रफ़ अमल करके अपने पास महफूज रख लीजिए और महफूज रखने के बाद जैसे ही शर्फ मुश्तरी का ट्रांजिट शुरू हो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, उसमें फिर मुश्तरी का डे आएगा, जुमेरात का दिन। तो जुमेरात के दिन में फिर शर्फ मुश्तरी की एक सात आएगी जो सूरज निकलने के फ़ौरन बाद स्टार्ट होगी और वो 1 घंटे तक रहेगी। तो उसमें आप इसको लिखवाइए। वैसे भी हर दिन शर्फ मुश्तरी की सातें 1 से 2 आती हैं, रात में भी 1 से 2 सातें आती हैं। तो वो सातें हमें कारआमद हैं जबकि उस वक्त कमर दर अकरब ना हो या कोई और नहस जो है ना स्टार्स की कोई नहस पोजीशन ना हो, तो वो सातें हमें बहुत ही कारआमद हैं। उन सातों में आप नकूश बनाइए और उसको हाथ से उस लोह को कुंदा कीजिए, फिर उसके ऊपर चांदी की पॉलिश कीजिए, फिर सोने की पॉलिश करवाइए क्योंकि मुश्तरी का मुतलका रंग पीला है, सोना है और मनक़तुल बरूज में इसको वज़ीर ख़जाना का दर्जा दिया जाता है और ख़जाने की शान है सोना। तो आप इसके ऊपर गोल्डन पॉलिश करवाइए, फिर इसके ऊपर विर्द और वजीफ़ा कीजिए, इसको बखूरात की धुनी दें, इसका 3 रुपये 30 रुपये 300 रुपये सदका दीजिए और फिर इसको आप अपने सूटकेस, अलमारी, वॉलेट जहां आप पैसे रखते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के आपके पेपर पड़े हैं वहां रखिए। आप अपने वॉलेट में भी इसको रख सकते हैं, जहां आप अपनी जमा पूंजी रखते हैं वहां इसको रखिए। पीले रंग के कपड़े में लपेटकर, पीला धागा लपेट के इसके ऊपर पीले रंग का इतर लगा के इसको रखिए इंशाअल्लाह। और साथ में उस वजीफ़े को कीजिए। 2 रकात नमाज नफ़ल सलातुल हाजत पढ़िए, 2 रकात नमाज नफ़ल हदिया मासूमीन पढ़िए और फिर अल्लाह से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी और आपके जितने भी रोज़गार से, रोज़ी से, रिज़्क से, कर्ज से निजात के मामलात हैं, जो खुसूसन फ़िनांस से आपके मामलात रिलेटेड हैं, आपके माली मुश्किलात हैं, आपको वो तमाम की तमाम ख़त्म हो पाएंगी और आपको इससे बेतहाशा नफ़ा होगा। खुसूसन
आपके रोज़गार में, कैरियर में, आपके फ्यूचर में, आपके माशियात में, फिनांस में आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। हमारा इदारा भी इन लौहों को तैयार करता है और पिछले जो वेस्टर्न शर्फ मुश्तरी था उसके अकॉर्डिंग, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी लोहें तैयार की थी, जो कि अभी भी हमारे पास सैकड़ों की तादाद में लोहें मौजूद हैं, जो कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रही होंगी। और ये हमने शर्फ मुश्तरी में तैयार की थी। अगर आपने किसी से भी शर्फ मुश्तरी के में कोई लोह तैयार करवाई थी तो आप उसको इस वक्त में चार्ज करिए, और वो जो वजीफ़ा जो साथ में आपको दिया गया था, उन आयात, उन अस्माउल हुस्ना जिनसे वो लोह तैयार की गई थी, उनको बार बार पढ़ के उस लोह के ऊपर दम कीजिए और अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह जुपिटर का ट्रांजिट आपको एक बार फिर दस्तक दे रहा है कि वो लोग जो जुपिटर की ब्लेसिंग से रह गए थे वो जुपिटर की ब्लेसिंग को दोबारा से ले सकते हैं, क्योंकि ये टाइम फिर 12 साल तक दोबारा नहीं आएगा। आगे 2026 में इसका औज तो आएगा, लेकिन शर्फ की एक अपनी वैल्यू होती है। फिर इसके ज़ाती घर में आने, उसकी नंबर 2 पर उसकी एक वैल्यू होती है। वो भी एक एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा इवेंट होता है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, और जो लोग लोहें, कीमती रूहानी तबर्रुकात और तिलस्मात नहीं तैयार करवा सकते, वो सिंपल कागज़ के ऊपर पीले मार्कर से, पीले पेन से, गोल्डन कलर के पेन से या ज़ाफ़रान से या हल्दी से जो है ना कागज़ी नक्श और लोहें भी बनवा सकते हैं। या जो वो लोग जो इल्म रूहानियत से वाकिफ़ हैं वो लोग भी ख़ुद अपने लिए ये चीज़ें बना सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको इससे नफ़ा होगा और भरपूर नफ़ा होगा। मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि जुपिटर का ट्रांजिट होना एक बार फिर दस्तक दे रहा है आपके खुशियों की, आपके रोज़गार में इजाफ़े की, कारोबार में इजाफ़े की, आपके फ़िनेंस की, आपके माली मामलात की, आपको कर्ज से निजात की, आपके इमिग्रेशन की, आपके बैरून मुल्क सफ़र की, नए रोज़गार की, कोई नई फैक्ट्री, कारोबार, रोज़गार, आप नया कारखाना, किसी भी चीज़ से आप रोज़गार से कोई चीज़ न्यू उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई मकान बनाना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो ये जुपिटर का वक्त जो है, ख़ुसूसन मकान की बुनियाद रखना चाहते हैं, घरों की बुनियाद रखना चाहते हैं, कोई अच्छे फ़ैसले लेना चाहते हैं जो आपके कैरियर रोज़गार से बिलोंग करते हैं, तो ये बड़ा ही बेहतरीन वक्त होगा आपके लिए। आप इसको मत ज़ाय कीजिए और लाजमी तौर पर शर्फ मुश्तरी के रूहानी तबर्रुकात को बनवाइए, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर से बनवाइए जो कि रमज़ रमूज़ अमलियात, कवायद व अमलियात से वाकिफ़ हो। और आपको हाथ से बनी हुई लोह लेनी है। कभी भी आप ठप्पे वाली, डाई वाली लोह हरगिज़ ना ख़रीदें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ोटो स्टेट वाली लोह हरगिज़ ना ख़रीदें। हाथ से हम तस्बीह करते हैं, हाथ से ही हम नक्श और नकूश की ज़कात देते हैं, हाथ से ही तस्बीह करते हैं, हाथ से ही ज़कात अदा करते हैं, हाथ से ही अल्लाह के अस्मा हुस्ना को पढ़ते हैं तस्बीह के ऊपर, हाथ से ही हम हरूफ तहज्जी की ज़कात देते हैं, हाथ से ही हम तमाम नकूश की ज़कात देते हैं। हाथ के अंदर ही तासीर होती है, कलम के अंदर ही तासीर होती है। तो हाथ से बनी हुई लोहे शर्फ मुश्तरी ख़रीदें, जो कि तमाम कवायद व ज़वाबित बिलखसूस आपके और आपकी माँ के नाम के आदाद के साथ आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मकसद रखवाइए, तो इंशाअल्लाह आपको उससे नफ़ा होगा। इस एस्ट्रोलॉजी इवेंट को मिस मत कीजिए। ये अल्लाह की तरफ से एक बार दोबारा उन लोगों के लिए मौका है जो शर्फ मुश्तरी में रह गए थे। तो अब मुश्तरी का ट्रांजिट हो रहा है। मुश्तरी अपने ज़ाती शर्फी घर बुर्ज सरतान के 5 दर्जे पर जब आएगा, चूँकि ये सुस्त रफ्तार से आ रहा है, तो ये बहुत अरसा तक वहाँ पर रहेगा, जिससे बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।